हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर वाइज रिविजन्स। क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अभी तक आप लोग सभी चैप्टर्स को पढ़ चुके होंगे। नहीं भी पढ़ा है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम इन चैप्टर्स का रिवीजन कुछ इस तरीके से करेंगे कि जो भी टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम में आए हैं अब तक, जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अब तक हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं लास्ट ईयर तक, उन क्वेश्चंस को किस किस टॉपिक से रिलेट करना है और उन टॉपिक्स को हमें कैसे पढ़ना और समझना है, मैं यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर कराऊंगा। तो हमारा जो पहला रिवीजन स्टार्ट होगा, आज से हम फिजिक्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे लाइट का। लाइट में आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। तो चैप्टर लाइट का दिमाग में आते ही सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास कि लाइट क्या है। तो हम सभी जानते हैं लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। Light is a type of energy. By the help of light, we can see the any object. लाइट की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे रात का अंधेरा होता है तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहा होता है। अगर हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है और कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, हमें कोई भी लाइट नहीं दिखती, कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देता है। बट जैसे ही लाइट जलती है कमरे में, या कोई दिया जलाते हैं, या कोई बल्ब जलाते हैं, या टॉर्च जलाते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं बाय द हेल्प ऑफ लाइट। जब कोई लाइट इमिट करती है अपनी रेज को, वो लाइट जब जाती है और उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस हमारी आँखों पर आती है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर खैर ये क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, बट लाइट को, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक आया कि लाइट जब कोई बल्ब जला या कोई टॉर्च जला, उससे एक लाइट इमिट हुई जो उस ऑब्जेक्ट से टकराई, और टकराने के बाद वापस ह्यूमन की आई पर गई, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लगा। तो यहाँ पर ये जो फिनोमिना हो रहा है कि लाइट का इमिट होना और ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस हमारी आँखों तक आना, इस फिनोमिना को ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। नॉर्मल वे में जब कोई लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो यहाँ पर बेटा तीन तरह के फिनोमिना होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, मीन्स लाइट का ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आना। दूसरा फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन, लाइट का उसी ऑब्जेक्ट से टकराकर दूसरे मीडियम में चले जाना, आर पार चले जाना। और तीसरा फिनोमिना होता है एब्जॉर्प्शन, लाइट का वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाना। ये तीन टाइप के फिनोमिनाज यहाँ पर पाए जाते हैं। बट आपके सिलेबस में जो दो फिनोमिना है, वो पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। इन दो फिनोमिनाज को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो लाइट का हमने पढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा केवल दो चीज़ों को ध्यान देना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, कि जो लाइट है वो उसके लिए, उसके नेचर के लिए दो टाइप की थ्योरी है। एक होती है वेव थ्योरी और एक होती है पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी वो थ्योरी है जिसमें हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। बट जो पार्टिकल थ्योरी है, वहाँ पर हमें मीडियम चाहिए, किसी मीडियम के माध्यम से ही लाइट रेज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप की थ्योरी है, बट यो अभी तक भी मैंने आपको बताया, बट ये केवल आपकी नॉलेज के लिए बताया है। ठीक है, यहाँ से अभी हमारा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आ रहा। ठीक है, अब जो पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, अब मैं कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगा, अब मैं केवल आपको जो भी बताऊँगा वो मेन पॉइंट्स बताऊँगा जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है लाइट की स्पीड। ये याद रखना, अगर ये आप भूल गए तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाएंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, आपको दोनों जगह पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही यूज़ करना है। इसको आप कहीं पे लिख लीजिए, या आपके पास बुक होगी उसमें लिखा हुआ होगा, उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, सेकंड जो आपको याद रखना है वो है आपका फिनोमिना, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना होता क्या है? ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब कोई लाइट रेज इस पर आती है और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर शो कराता हूँ। व्हेन अ लाइट रेज फॉल ऑन अ बॉडी, जब कोई लाइट रेज किसी बॉडी से टकराती है, देन 3 थिंग्स मे बी हैपन टू द लाइट रेज। तो 3 चीज़ें होती हैं लाइट रेज के साथ। पहला, अ पार्ट ऑफ लाइट रेज मे बी एब्जॉर्ब। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन चश्मा पहने हुए हैं, अब जब वो चश्मा पहने हुए है और लाइट रेज जब उसकी आंखों पर गिरती है, मीन्स चश्मे के ग्लास पर गिरती है, स्पेक्टिकल्स के ग्लास पर जाती है, तो चश्मा हीट हो जाता है। जब हीट हो रहा है वो ग्लास, इट मीन्स जब ग्लास हीट हो रहा है तो लाइट एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है। सेकेंड पार्ट, अ पार्ट ऑफ लाइट रेज मे कम बैक, कुछ वापस भी आती है। जैसे कि अगर आप चश्मे पहने हुए व्यक्ति के सामने खड़े हुए हैं तो आपको दिखाई देता है कि उसका चश्मे का जो ग्लास है वो शाइन कर रहा है, आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स वो जो आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है या वो आपको चश्मे ग्लास जो आपको दिखाई दे रहा है, इट मीन्स है कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही है, इसीलिए वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यही हम अगर तीसरे फिनोमिना की बात करें, अ पार्ट ऑफ लाइट रेज मे बी ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड का मतलब क्या हुआ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसमिटेड। ठीक है, विच गिव्स द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो फिनोमिना हो रहा है इसका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। व्हेन मोस्ट ऑफ लाइट रेज आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया, मीन्स दो मीडियम को, मान लीजिए ये आपका ग्लास है, ये वाटर है, या ऊपर आप ग्लास मान लीजिए, नीचे वाटर मान लीजिए, मीन्स दो मीडिया को सेपरेट करने वाली जो बीच की एक वॉल है। ठीक है, जब कोई लाइट रेज उस वॉल को क्रॉस करती है तो वहाँ पर जो फिनोमिना लगता है, मीन्स वो जो डिफ्रैक्ट होती है, हल्की सी वहाँ से अपने पाथ से मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने रिफ्लेक्शन पर। तो अब आपको जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं, जो आपको डिफाइंस लर्न करनी है, पहली है आपकी रिफ्लेक्शन। आपको क्या याद करना है, रिफ्लेक्शन याद करना है। उसके बाद सेकंड आपका होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को याद करने के लिए आप कुछ भी मत याद करो, आप केवल इस एक डायग्राम को याद रखना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। यहाँ पर आपको इनके नेम्स को रिप्रेजेंट करना होता है और ख़ासकर दो एंगल्स को रिप्रेजेंट करना होता है, एक आई और एक आर। अभी इन सब के बारे में आपको बताऊँगा। मेरा डायग्राम क्लियर करता हूँ, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मीन्स ये जो नॉर्मल ले रहे हैं ये हम लोग इमेजिन करते हैं यहाँ पे, जो कि 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, एक लाइट सोर्स है, उससे एक लाइट रेज आ रही है डायरेक्टली इस पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडिया में वापस लौट जाती है। यही डायग्राम है, बस इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो लाइट रेज आ रही है, मीन्स जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो लाइट रेज आती है, ठीक है, मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको इस पॉइंट को समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इसका नॉर्मल है। ये जो लाइट रे आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, इसको रिफ्लेक्टेड रे। अब पहला पॉइंट पढ़ा आपने इंसिडेंट रे, दूसरी लाइन पढ़ी आपने रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ठीक है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आई, and angle between the reflected ray and normal
इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट और ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। जो पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ। बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं जब ये डायग्राम बनाने को आता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दी, नॉर्मल बना दिया, इंसिडेंट रे बना दी, रिफ्लेक्टेड रे बना दी, और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इसको लिख के आ जाते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो इसको लिख के आ जाते हैं। ये गलत हो जाता है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। हमारा सही डायग्राम ये है जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, इसका आप लोगों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो वापस से हम अपने ओल्ड पेज पर आते हैं। तो अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने आपको पहला बताया था इंसिडेंट रे, दूसरा मैंने आपको बताया रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा मैंने आपको बताया नॉर्मल, चौथा आपका ये पॉइंट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, तो इन चारों को मिला के एक डिफाइन बनानी है हमें। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। ये चारों जो होते हैं ये सेम प्लेन पर एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड जो हमारा लॉज बनता है यहाँ पर वो बनता है आपका ये आई बताया मैंने आपको और आर बताया। आई को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वी कैन से दैट सेकंड लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मीन्स हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। देखिए ये फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है आपका, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो भी आपको बहुत कुछ लर्न होने वाला है आज। ठीक है, और अब पर डे मैं इस क्लास को कंटिन्यू रखूँगा। 8 से 9 हम लोगों की क्लास होगी, हमारी कोशिश पूरी होगी। थोड़ा बहुत लेट हो भी सकते हैं। ठीक है, आज तो मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि नेट का थोड़ा सा इशू है, नेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है, इस कारण से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है। अगर ऑनलाइन क्लास में मैं लाइव नहीं भी ले पाऊँगा तो मैं वीडियो लेक्चर को रिकॉर्ड कर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अगर आप वो ये पढ़ाई मेरी पढ़ाई हुई थ्योरी समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आगे टाइम से अपलोड कर सकूं।